एक गांव में दो सिर वाली चुड़ैल का आतंक था। उस चुड़ैल से सभी गांव वाले बहुत डरते थे। रात में गांव वाले बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था। गांव में ये बात फैल गया था कि अगर मेहंदी से हाथ का छाप घर के बाहर लगा दो तो चुड़ैल वापस चली जाएगी, क्योंकि उसे मेहंदी की सुगंध से नफरत थी। गांव वालों का ये तरकीब काम आई। दो सिर वाली चुड़ैल घर के बाहर मेहंदी का छाप देके वापस चली जाती थी, लेकिन दो सिर वाली चुड़ैल ने भी इसका तोड़ निकाल ली। ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही समझदार समझने लगे हैं अपने आप को। इन्हें क्या लगा, अगर ये अपने घर के बाहर मेहंदी का छाप लगा देंगे तो मैं क्या देख के से भाग जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ इन लोगों के साथ। उसके बाद से दो सिर वाली चुड़ैल जिसके भी घर में शिकार करना चाहती थी, उस घर में चुड़ैल अपनी मुंह से आग निकाल के जला देती थी, जिससे घर में रह रहे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर आना पड़ता था। फिर चुड़ैल अपना शिकार उठा के वहां से चली जाती थी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। अब गांव वाले खौफ में आ चुके थे और उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी का समाधान निकालने के लिए सभी गांव वाले एक दूसरे से मिलने आए। अब वो मेहंदी का छाप भी चुड़ैल को नहीं रोक पा रहा है। अब हम लोग क्या करें? अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये दो सिर वाली चुड़ैल से अब बचा कैसे जाए। किसी भी गांव वालों को ये समझ नहीं आता है कि खुद की जान उस चुड़ैल से कैसे बचाएं। तो फिर सभी गांव वाले बिना समाधान के वहां से चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है। दो सिर वाली चुड़ैल गांव में आती है और अपना शिकार लेके वहां से चली जाती है। चुड़ैल रोजाना गांव में आती और घर में आग लगा देती, जिससे शिकार घर से बाहर निकल आते और चुड़ैल उन्हें पकड़ के चली जाती। कई दिन बीतने के बाद गांव में एक नया दंपत्ति गांव में रहने आया। गांव वाले ये खबर सुनते ही सभी गांव वाले उन दोनों के पास चले गए। अरे तुम दोनों इस गांव से चले जाओ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस गांव में दो सिर वाली चुड़ैल का आतंक है। दो सिर वाली चुड़ैल? हाँ, दो सिर वाली चुड़ैल। वो हमें काफी समय से परेशान कर रही है। वो रात में आती है और अपना शिकार लेके चली जाती है। यह सब सुन के उस महिला का पति बोला, अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है। मैं किसी भी कोई भी तरह की परेशानी नहीं चाहता। नहीं, अगर ऐसा है तो हमें मिलकर इन गांव वालों की मदद करनी चाहिए। ओह, जब अब तक कुछ नहीं हो पाया तो तुम अभी क्या कर लोगी? यह सब सुन के गाँव वाले उस महिला से बोलते हैं, हमें भी अब तक इसका कोई समाधान नहीं मिला है। हम खुद चाहते हैं कि हमें इस चुड़ैल से राहत मिले, लेकिन उसका आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। आप दोनों के लिए ये अच्छा होगा कि आप लोग दोनों यहाँ से चले जाइए। हमारा क्या है, हम लोग तो झेल ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर मिलेगा। बस भगवान पे भरोसा रखिए, वो जरूर कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। ऐसा बोलते ही महिला के दिमाग में एक समाधान आता है। मैंने सुना है कि यहीं पास में पहाड़ियों पे एक शिव भगवान का मंदिर है। हमें वहीं जाना चाहिए। क्या पता हमें कोई रास्ता मिल जाए। सभी गांव वाले महिला का बात मान लेते हैं और शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही समय में वो पहाड़ी वाले शिव मंदिर में पहुंच जाते हैं और सभी उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए शिव भगवान से कामना करते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर सभी गांव वाले बात करने लगते हैं। अब तो रात हो गई है, अगर हम इस वक्त घर भी जाएं तो भी दिक्कत, और घर ना भी जाए तो भी दिक्कत। अगर हम लोग इस वक्त घर जाने के लिए बाहर निकले तो वो चुड़ैल हमें रास्ते में ही खा जाएगी, और अगर हम लोग रात भर यहाँ रुके तो वो चुड़ैल हमें आके मार डालेगी। अब हम करें तो क्या करें भगवान? अगर ऐसा है तो आज रात हम लोग यहीं बिताएंगे मंदिर में। सभी लोग महिला का बात मान के मंदिर में रात बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर दो सिर वाली चुड़ैल गांव में पहुंचती है। उसे यह एहसास हो जाता है कि गांव में कोई नहीं है। दो सिर वाली चुड़ैल गांव वालों को ढूंढते ढूंढते पहाड़ी वाले मंदिर में पहुंच जाती है। हा 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 हा।
आज तो मजा ही आ गया, इतना सारा भोजन एक साथ। हा 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 हा, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। हा 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 हा। दो सिर वाली चुड़ैल का बात सुन के सभी गांव वाले डर जाते हैं और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचती है, अचानक से कोई अद्भुत शक्ति चुड़ैल को रोक लेती है और वो चुड़ैल दूर जाके गिरती है। यह देख के गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य होता है कि तभी चुड़ैल बोलती है, अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं इन लोगों के पास क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ऐसा तुम इसीलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम पवित्र स्थान में हो। तुम एक बुरी शक्ति हो, इसीलिए तुम इस पवित्र स्थान में नहीं आ पा रही हो। चुड़ैल, तुम ये याद रख कि अब तुम हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझी? देखो देखो, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। मैं तुम लोग में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो दो सिर वाली बूढ़ी चुड़ैल, क्योंकि हमारे साथ ऊपर वाला है। अब तू यहाँ से चले जा, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुन के दो सिर वाली चुड़ैल डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। चुड़ैल के भागते ही सभी गांव वाले नई दंपत्ति का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद सभी गांव वाले अपने गांव की ओर चले जाते हैं। गांव पहुंच के सभी गांव वाले गांव के बीचों बीच एक मंदिर बनवाने का फैसला करते हैं और कुछ ही दिन बाद गांव में मंदिर बन के तैयार हो जाता है, जिसके बाद गांव में कोई भी काली शक्ति घुस नहीं पाती और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।